बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 2 थ्योरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज इसकी 2.2 है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इसके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो लेना बताऊंगा कि इसके क्यूब रूट्स कैसे लेते हैं। जैसे आपको बोर्ड के दूसरी साइड पर नजर आ रहा है, रिकग्नाइज कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। ये मैंने उसके नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ओमेगा और ओमेगा स्केयर की, और नीचे मैंने लिखा प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। ये हम प्रूव करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो किसके इक्वल आते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसमें रूट्स लेते हैं यूनिटी के। लेट मैंने लिखा हुआ लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। इसको हम दो मेथड से लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखें, लेट जो लिखा हुआ था x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 यूनिटी मैंने होता है 1, क्यूब का मतलब होता है 3। ठीक है, और रूट्स मैंने जो है तो उसकी अननोन जो वैल्यूज होती हैं वो हम फाइंड करते हैं। इसमें ये दो मेथड हैं इसके। एक तो मेथड ये है कि आप x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 लिखकर 1 लिख दें, या फिर आप 1 की पावर जो है वो 1/3 लिख दें। ठीक है, दोनों मेथड हैं। फिर आपने क्यूब लेना दोनों साइड के ऊपर। क्यूब इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हमने क्यूब का पढ़ा हुआ, a माइनस बी क्यूब जो होता है इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला है इसका, क्योंकि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। ये नहीं, इसका मैं क्यूब बना देता हूँ। हमारे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू तो हम इसमें तो डायरेक्ट उसका x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 है। अब जो है दूसरी जो है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी है 1। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बल्कि इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इधर ही। b की वैल्यू थी 1 और 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी है 1 ओवर 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4 ओवर 2। ठीक है, ये और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। यहाँ तक तो हमने कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -3 लिखा हुआ है, इसको वैल्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, इधर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। ये मैंने इसलिए लिखा स्टूडेंट क्योंकि हमने ना क्लास 9 में 2.6 के अंदर एक क्वेश्चन किया था जिसके ऐसे करके था, वो -4 उसमें लिखा हुआ 2 प्लस स्क्वायर रूट -4 ऐसे लिखा हुआ था। क्योंकि ये जो नंबर था एक, ये तो रियल है लेकिन हमने इसको किस फॉर्म में लेकर आना था, इमेजिनरी फॉर्म में। इमेजिनरी फॉर्म में लाने के लिए फिर हम -1 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखते हैं, क्योंकि अयोटा जो इक्वल होता है वो -1 के होता है और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, हम ये वाली जो वैल्यू है ये कम्प्लेक्स नंबर होंगे। इसमें जब हम यूनिटी फाइंड करते हैं क्यूब रूट्स की, ठीक है, चाहे कोई भी क्यूब रूट्स हम फाइंड करते हैं, एक वैल्यू हमारे पास रियल आती है और दो वैल्यू जो हमारे पास हैं कम्प्लेक्स आती हैं। ठीक है, -1 प्लस माइनस इसका तो हम लिख देंगे अयोटा और स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब इसमें एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, -1 प्लस 3 अयोटा ओवर 2 और सेकंड वैल्यू इसकी -1 माइनस अयोटा ओवर 3 ओवर 2। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं
प्लस की वैल्यू हो तो वो ओमेगा की इक्वल होती है, अगर माइनस की वैल्यू हो, यहाँ ये वाला माइनस हो तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है, ये -1। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट -3 है, ऐसे लिखना ही है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, आपने वैसे लिख लें। दोनों मेथड ठीक है, लेकिन बुक के अंदर जो है ज्यादा ये यूज किया गया कि स्क्वायर रूट के अंदर -3 है, उसको ओमेगा के इक्वल कहते हैं कि ओमेगा यहाँ पे साइन होगा प्लस तो ये ओमेगा होगा, यहाँ होगा माइनस और ये ओमेगा स्क्वायर होता है। उसके आगे है ये टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्यूब रूट्स है। प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट्स को। तीन हमारे पास क्यूब रूट्स आए हैं, एक तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 है और एक हमारे पास ये दो हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखना चाहते हैं दूसरा जो है इसका मेथड x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और सेकंड इसमें आएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ठीक है। ये अगर आप कॉम्प्लेक्स में नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इस वैल्यूज को मैं जो है जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं इनको मैं प्रूव करूंगा, ये इज इक्वल टू किस वैल्यू के आते हैं। ये कुछ हिस्सा मुझे इसका रेज करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, इधर ही मैं वो प्रूव कर दूंगा इसका, बल्कि इसका कुछ हिस्सा ये मैं लिखते हैं, ये लिखा रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब तीन प्रोडक्ट थी हमारे पास, फर्स्ट था ए और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी प्रोडक्ट की, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था इज इक्वल टू, बल्कि इसके नीचे मैं लिख देता हूँ इसके, चले इधर 1 ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा क्यूब जो है स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 जो है वो लिखेंगे। अब ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखें एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर/2, ठीक है। अगर इसमें करते हैं तो 1 इसका आएगा 4 क्योंकि 2 2s आर 4 स्क्वायर ले रहे हैं तो, और 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस और ये आ जाएगी हमारे पास -3/4। क्यों आएगा? क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये -3 आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस जो है वो ये 1 ये प्लस 3/4, अब ये 1 इंटू 4/4 से कैंसिल हुआ तो ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 है। इसी तरह जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब बनेगा, ये क्या लिखा हुआ है ओमेगा लिखा हुआ है। ओमेगा क्यूब जो है इस तरह हमने ये प्रूफ किया है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होगी 1 के इक्वल होगी, ठीक है। ये मेगा क्यूब है, ये प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। हमने जो रूट्स लिए हुए थे उसका अगर प्रोडक्ट लिया तो वो इज इक्वल टू किसके आता है 1 के। इसी तरह अब हम इसके फाइंड करते हैं अगर इसका हम ऐड करते हैं इसका इन रूट्स को तो फिर हमारे पास ये किसके इक्वल आते हैं, ठीक है। एडिशन अगर हम लेते हैं 1 इन्हीं रूट्स को लूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज पुट करते 1 तो एज इट इज रहेगा प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब इस पूरी वैल्यूज का आपने ले लेना है एलसीएम, एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा इसका 2। अगर ये 2 आता है तो फिर हम ऊपर जो है वो नॉमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट -3 प्लस माइनस -1 और ये माइनस स्क्वायर रूट -3। अब ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की कैंसिल हो जाएंगी। अब ये 2 लिखा और ये -1 -2/2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगी तो ये 0 आएगा 0/2। तो अगर 0 जो है वो 2 जो है वो 0 पे डिवाइड हो तो 0 आएगा। इसका मतलब हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल आता है। इसी तरह स्टूडेंट हम इसमें से आगे जो फर्दर है वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस, यहाँ पे मैं उसकी डेरिवेशन करता हूँ, आप जो दूसरी बार इधर ले लेते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक ये इक्वेशन बना सकते हैं हम। एक लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा माइनस ओमेगा का होगा, और एक ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होगा।
ये वाला जो है मैंने इसी इक्वेशन के अंदर ये तीन वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी हैं। मैंने फर्स्ट टू ली है, तीसरी वैल्यू मैंने प्लस का साइन उधर माइनस का हो जाएगा, फिर मैंने फर्स्ट और थर्ड इधर रखी हैं और जो मिड वाली वैल्यू उधर जाकर माइनस की हो जाएगी, और जो फर्स्ट मैंने लास्ट वाली दोनों वैल्यू लिखी हैं और जो फर्स्ट वैल्यू उधर जाकर माइनस का साइन ये दे देती हैं। ठीक है, इस तरह हम इसमें क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं। ये सबसे ज़्यादा फार्मूला जो यूज़ होगा, एक तो ये वाला यूज़ होता है फार्मूला, और उसके बाद ये वाला फार्मूला जो यूज़ होता है ये, ठीक है, ये यूज़ होगा। इन्हीं से आगे जो हम फर्दर जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इसकी इक्वेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर आती हैं, ओमेगा आती हैं, वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आती हैं। इसका जो एक्सरसाइज होगी ना 2.2 की क्वेश्चन 2 जो होगा वो सारा हम इस मेथड, इस जो फार्मूला जो मैंने आपको लिखा है इस फार्मूला की मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। बाकी जो है वो क्वेश्चन 1 जो है उसके क्यूब रूट्स वो हम देख लेते हैं कि वो जो मैंने इसका पहले इसको क्यूब रूट्स का फार्मूला जब मैंने इसको ड्राइव किया था, ठीक है, जो हमने ये मैंने वैल्यूज लिखी हुई है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, ये हमने ड्राइव किया था, इसी मेथड से ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, लेट हम पहले लिखते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, x इज इक्वल टू -1 की पावर हम लिखेंगे 1/3। अब दोनों साइड में हम क्यूब लेंगे, -1 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, और x क्यूब इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये इस साइड पर वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 0, ये इसके ऊपर क्यूब है। तो ये x क्यूब, 1 का क्यूब स्टूडेंट 1 नहीं होता है, इज इक्वल टू 0। इस पे ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने पहले भी लिखा हुआ था, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू, बल्कि ये वैल्यू मैं नीचे लिखता हूँ, ये साथ इसके आ जाएगी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 जो है वो इक्वल टू आएगा 0 के, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ पे हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1 लेकर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू है -1, वो इसमें पुट कर देंगे हम वैल्यूज अब इस फार्मूला के अंदर, और -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू भी है 1/2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू +1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1 - 4/2। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये -3 आएगा ओवर 2। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगी कि इसके अंदर ना हमने जो फार्मूला लिखा हुआ था ना मैंने ओमेगा का, जो आपको मैंने अभी समझाया था, ओमेगा जो होता है वो इज इक्वल टू होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। लेकिन 1 के साथ यहाँ पे प्लस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा इसको माइनस लिखता हूँ, फिर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और दूसरी वैल्यू है 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। नेक्स्ट वैल्यू में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू ये -1, ये माइनस स्क्वायर रूट -3/2, और ये माइनस इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, अब ये माइनस लिखा मैंने ये वाला, अब ये -1 और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर के, ये हम ओमेगा स्क्वायर इसमें पुट कर देंगे, माइनस लिखेंगे, और ये वाली वैल्यू जो प्लस वाली किसके इक्वल होती है, ओमेगा के, वो हम इसमें ओमेगा पुट कर देंगे। इसके साथ हमने स्टूडेंट 3 जो है वो क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं। एक होता है रियल, ये दोनों होते हैं इमेजिनरी। ये मैंने आपको पीछे समझाया था कि इमेजिनरी वैल्यूज कैसे बनती हैं। ये स्क्वायर रूट -3 लिखा हुआ था, इसको हम अयोटा स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह ये कम्प्लेक्स या इमेजिनरी जो आपने पीछे जो क्लास 9 में a प्लस बी प्लस अयोटा की फॉर्म पढ़ी, उससे एक रियल और एक इमेजिनरी वैल्यू आता है। इमेजिनरी वैल्यू होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। ये जो दो हैं हमने जो रूट्स फाइंड किए हैं वो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, हमने ये रूट्स जो है वो फाइंड किए हैं। इसी तरह इसके दूसरे पार्ट्स भी हैं, वो भी हम सॉल्व करते हैं अब।
आगे इसका एक ही क्वेश्चन का ये पार्ट है, -1 पहले लिखा हुआ था, ठीक है। पहले जो हमने फाइंड किया था -1, अब इसकी जगह पे हम फाइंड करेंगे 8, ठीक है। लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ द 8 जो है वो x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। अब इसका क्यूब लेंगे दोनों साइड के ऊपर, क्यूब इज इक्वल टू 8, ये ओनली 8 रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चलिए मैं लिख देता हूँ अब 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 से कैंसिल, x क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 का 4 आएगा इज इक्वल टू 0। स्केयर तो नहीं लिखूंगा, लेकिन 2 का स्केयर तो 4 होता है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये फार्मूला स्टूडेंट मैंने अप्लाई किया है। इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। ये फार्मूला है इसमें, ये a माइनस बी मतलब x माइनस 2, यहाँ पे a वैल्यू है वो x है, b की वैल्यू -2 है, ठीक है, वो 2 लिख दिया हमने। फिर आगे ये x स्केयर, वो a स्केयर मतलब यहाँ पे x है, a जो है प्लस 2x, ये a b जो लिखा हुआ था मसलन a की वैल्यू है x और b की वैल्यू 2 और 2x यहाँ पे आ जाएगी, ये प्लस b का स्केयर मीन 2 का स्केयर क्या होगा 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे हमारे पास आएगी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। इसी तरह हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, इसके रूट्स फाइंड करते हैं। अब दूसरे एक तो हमने रूट फाइंड कर दिया है, ठीक है, ये रियल है, और बाकी जो दो इसके होंगे वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होंगे। अब x इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट 2 का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4 ओवर 2 इंटू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4 माइनस 2 2 जार नहीं 4 4 जार 16 ओवर 2, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस इसको माइनस करते तो -12 आता है ओवर 2 है। लेकिन स्टूडेंट जो हमने क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं बस ओमेगा जो है वो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो -1 प्लस स्केयर रूट -3 ओवर 2 और ओमेगा स्केयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है -1, ठीक है, ये भी माइनस लिख दिया था, माइनस स्केयर रूट -3 ओवर 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्केयर रूट 3 आता है, लेकिन यहाँ पे स्केयर रूट कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई बाय -3। अब 4 का स्क्वायर रूट तो कंप्लीट आता है 2 और बाकी जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 3। x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब ऊपर वाली वैल्यू में से आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ठीक है। ये 2 से कैंसिल नहीं कर देना क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 2 चाहिए फार्मूला अप्लाई करने के लिए जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब जो है एक x जो है वो ये वाला 2 लिखेंगे हम और ये किसके इक्वल है तो ओमेगा के, और ये 2 लिखा तो ये ओमेगा स्क्वायर के। हमने इसमें 3 रूट्स फाइंड किए हैं, कौन से 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। रूट्स हैं हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये उसने रूट फाइंड करने के लिए कहा था, हमने इसके 8 के रूट्स फाइंड कर दिए हैं। क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है वो है -27 है, इसके हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स। लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27, x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया इसका क्यूब। अब इस दोनों साइड में हम क्यूब लेंगे तो ये -27 की पावर है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 से कैंसिल हुआ, x क्यूब इज इक्वल टू -27। इस साइड पर आकर ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की 27 इज इक्वल टू 0, x क्यूब और ये 27 जो है वो 3 का क्यूब बनता है इज इक्वल टू 0, x प्लस
3, ये फार्मूला जो मैंने ये वाला लिखा हुआ ये अप्लाई इसके ऊपर अब होगा। अब यहाँ पे अगर अब यहाँ पे क्या था प्लस, तो अगर प्लस लिखते हैं ये प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पे इस वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। अब a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है माइनस 3 और c की वैल्यू है 9। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके अंदर हम इसको वैल्यूज को पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू है माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, ठीक है। वो हम इधर पुट कर देंगे 9 ओवर 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, ये माइनस 4 9 36 ओवर 2, x इज इक्वल टू, अब 36 में से हम 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा, अगर 16 में से करते हैं 3 प्लस माइनस, इधर ये वैल्यू लिखता हूं मैं, तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 20 माइनस 27 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ओवर 2, ठीक है, क्योंकि ये हमने क्यूब रूट्स के अंदर माइनस 3 लेकर आना था। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 माइनस 3 ओवर 2, ठीक है। अब इसमें से वैल्यू में थे आप कॉमन ले सकते हैं 3, 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट के अंदर ओवर 2, ठीक है। अब जो है वैल्यू एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिख दूंगा इसको, x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 और दूसरी वैल्यू है 3 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास फार्मूलाज के अंदर फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस आना चाहिए, तो हम इस वैल्यूज को माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3, ठीक है, और ये माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 और ये माइनस 3, ये जो है यहाँ पे तो था ये ऑलरेडी प्लस, ये माइनस और ये प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2, x इज इक्वल टू, अब जो माइनस की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है ओमेगा स्क्वायर के माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू हमारे पास होगी किसकी, ओमेगा की। अब इस तरह हमने 3 रूट जो है वो फाइंड कर दिए हैं इसके, एक है माइनस 3, एक है माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 3 ओमेगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा आंसर है। इक्वेशन 1 का लास्ट पार्ट है 64 लिखा हुआ है, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ 64x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3, तो हम क्यूब लेंगे आप दोनों साइड के ऊपर, 64 की पावर है 1/3 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 से कैंसिल, x क्यूब इज इक्वल टू 64, अब ये इधर आकर वैल्यू माइनस की हो जाएगी, 64 इज इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसका जो है फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये वाला फार्मूला स्टूडेंट मैंने इस पे अप्लाई किया है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ पे x a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 16, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब x इज इक्वल टू, b की वैल्यू है माइनस 4, इधर आ जाएगी 4 है वैसे तो ये वाला साइन लगेगा, माइनस 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है 16 ओवर 2 इंटू 1
x इज इक्वल टू -4 प्लस -16 माइनस 64, 16 माइनस 64 आंसर आएगा हमारे पास 48 माइनस का और 2। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस -12, हाँ 12 4 जार होता है, 16 3 जार, ठीक है 16 मल्टीप्लाई बाई -3 क्योंकि हमने स्क्वायर रूट में -3 लेकर आना है 2। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस -16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा -3 ओवर 2। अब ऊपर वाली वैल्यू में से आप कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन आएगा हमारे पास 4 -1 प्लस -3 ओवर 2, ठीक है। अब जो है हम इसमें अलग-अलग लिख देता हूँ इसको, x इज इक्वल टू -4 इंटू -4 नहीं प्लस के -1 प्लस -3 ओवर 2 और 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। तो प्लस की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा की इक्वल होती है और जो है स्क्वायर की वैल्यू जो होती है प्लस की माइनस की वो ओमेगा स्क्वायर की होती है। हमने चार इसमें 3 रूट्स फाइंड कर दिए। फर्स्ट जो है वो हमारे पास 4 है, फिर 4 ओमेगा और फिर 4 ओमेगा स्क्वायर है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है 1। क्वेश्चन 2 है, इसमें इवैल्यूएट लिखा हुआ था, ये कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं। इसमें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट इसका मैंने आपको ना प्रूफ भी करवाया था। इसका जो अगर ये वैल्यू लिखी होती 1 प्लस ओमेगा, मसलन इनका रूट जो है उसका अगर हम सम लेते हैं तो वो इक्वल टू किसके था 0 के, ये हमने प्रूफ किया है। अब ये जो है अगर यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस की जगह प्लस होता तो हम ये 0 लिखकर इसकी पावर लेकर इसको सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पे अब माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 माइनस इसमें से कॉमन लें अगर, तो ये बनती है वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये इसकी पावर 7, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ये देखते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा -1 के, ठीक है। 1 माइनस इंटू -1 की पावर 7, 1 माइनस और माइनस प्लस 7 और ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 जो है वो इक्वल टू होगी 128 के। इस तरह अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सेम ऐसे ही जैसे ये मैंने सॉल्व किया था, ये भी हम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको 1 माइनस इसमें से कॉमन ले रहे 3, ठीक है। ये वैल्यू बनेगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर है 5, 1 माइनस 3 इंटू -1, ठीक है। ये अभी हमने प्रूफ किया कि ये -1 के इक्वल है, तो ये इसकी पावर है 5, 1 ये माइनस और माइनस प्लस 3 1 3 की पावर 5 ये वाली बनेगी और ये 4 की पावर 5 है। 4 की पावर 5 स्टूडेंट इक्वल टू होती है 1024 के। अब ये इस क्वेश्चन में देखें 9 प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा और इसकी पावर जो है वो है 3, 9 प्लस 4 इंटू -1 की पावर 3 और ये 4 9 4 तो ये 5 आ जाएगा। 5 की पावर 3 इक्वल टू किसकी होती है 125 के, ठीक है। ये हमारे आंसर्स हैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इस मेथड से आप करेंगे तो वो ज़्यादा इजी है। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो हम वैल्यू ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हम पुट करते रहे हैं, ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये शॉर्ट मेथड भी है और इजी मेथड है, इससे आप इजीली इस मेथड से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में है 2 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर है। स्टूडेंट जैसे हमने पीछे लास्ट 3 क्वेश्चन किए थे, हम इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेते रहे। देखिए स्टूडेंट अगर इन 2 वैल्यूज़ में से अगर कॉमन लेते हैं, वो मैं इधर लिखता हूँ, वो बनेगा 2 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास प्लस हो तो हम फिर तब इसको लिख सकते हैं -1 के। इस तरह हम इस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर अगर हम देखते हैं, अगर फर्स्ट 2 वैल्यू में से अगर कॉमन लें, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ऐसे है ना, 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम इस फार्मूलाज में फाइंड कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ये स्क्वायर है इसका, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम इन टू वैल्यू में से कॉमन लें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इन टू वैल्यू में से कॉमन लें तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। टू कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू, अब देखते हैं अगर जैसे इस फर्स्ट टू वैल्यू में से मैं कॉमन ले रहा था, ठीक है, तो इस टू में से अगर कॉमन लेते हैं तो 3 में 3 आएगा तो 1 माइनस ओमेगा आएगा, लेकिन 1 प्लस ओमेगा हो तब हम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, हम नहीं ले सकते। अगर ये दो वैल्यूज अगर मैं कॉमन में लेता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ -3 अगर हम कॉमन में लेते हैं तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बनता है, लेकिन प्लस आना चाहिए इधर भी। फिर हम इनको ना रीअरेंज करेंगे वैल्यूज को, क्योंकि ये दोनों किसकी वैल्यूज हैं, प्लस की हैं, ये मैं दोनों वैल्यू इकट्ठी लिखूंगा, 1 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा 2, और ये फार्मूला किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा किसके था, माइनस ओमेगा के, ठीक है, -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से 3 कॉमन लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा -2 ओमेगा ये स्क्वायर है, ठीक है, -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये बनेगी वैल्यू 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, लेकिन ये माइनस का ओमेगा आएगा, इधर भी माइनस लगा लें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको लिख दूंगा। और ये -4 ओमेगा की पावर 2 इनको ऐड किया तो ये -3 ओमेगा और -3 ओमेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर और -3 और 3 6 हो जाएगा ओमेगा। अब ये -4 -6 से मल्टीप्लाई होगा 24 आएगा। अब ओमेगा की पावर ये 3 बन जाए, ये स्क्वायर है, ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमारे पास किसके वैल्यू होती है, ये भी हमने प्रूव किया था, इक्वल टू किसके होती है, 1 के। 24 इंटू 1 तो ये 24 1 जार 24। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इस मेथड से नहीं कर सकते, उन्होंने ये जो मैंने ओमेगा की वैल्यूज लिखी हुई थी ना, ठीक है, उसमें, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में देखें आपको 2 नजर नहीं आ रहा, फिर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही इसको डिवाइड भी कर देंगे। 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 ये लिखा, और इसकी पावर है 6 प्लस 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 की पावर ये 6। अब ये 2 ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो जिसको मैंने सर्कल किया है, ये वैल्यू ओमेगा के इक्वल होगी, ठीक है, ओमेगा 6 ओमेगा की ये बल्कि पूरी पावर आएगी प्लस, अब ये 2 लिखा ये वाला, अब ये जो वैल्यू है ये वाली, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ गया, ये 2 की पावर 6 और ये ओमेगा की पावर 6 प्लस ये 2 की पावर 6 और ये ओमेगा की पावर 2 6 12। अब ये दोनों में कॉमन ले सकते हैं आप, कॉमन ले लें 2 की पावर 6 को, और ये ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12, इसको सॉल्व कर लें, 2 की पावर 6। अब ये ओमेगा जो है ना, आपने इसमें क्यूब लेना है, ठीक है, ओमेगा क्यूब लें, क्योंकि क्यूब की वैल्यू है हमारे पास, वो किसकी इक्वल होती है, हमने अभी इसको लिखा हुआ था 1 के इक्वल, तो प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 4 4 3 12 होगा, ये 2 की पावर 6 इनटू ये ओमेगा की पावर 1, ये 1 की पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, तो ये 2 की पावर 6 और ये 1 की पावर 1 1 होता है, और ये 4 पावर हो तो ये भी 1 होता है, तो ये 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 की पावर 6 और ये डॉट लगाकर मैं 2 लिख दूंगा, 2 आता है, इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 स्टूडेंट हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 128 के। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जी स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन 2 है, उसके ये 3 पार्ट्स मैंने लिखे, ये लास्ट 3 पार्ट इसी के हैं, बस ये इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट 3 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन के। अब ये जो वैल्यू है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था उस जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा के, ओमेगा की पावर 9 प्लस और ये ओमेगा की पावर स्क्वायर बनेगा, और ये 9 और ये ओमेगा की पावर 9 प्लस 9 2 18 और ये ओमेगा क्यूब की पावर 3 और ये ओमेगा की पावर 3 की पावर 6, अब ये 1 की पावर 3 और ये 1 की पावर 6,
1 की पावर 3 1 होगी, इसकी भी 1 होगा, ये 2 बन जाएगा। इस तरह ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इसमें ये ओमेगा की पावर 37 है और 38 लिखा हुआ है। स्टूडेंट आपने कोशिश ये करनी है कि हम वो पावर लें जो 3 को पूरा पूरा डिवाइड होती हों, ठीक है। एक 36 लिए ओमेगा एक लिखा हमने, प्लस इसमें एक ओमेगा 36 लेंगे और एक ओमेगा हम स्केयर लेंगे -5। इस तरह इस वैल्यूज को हम लिख सकते हैं। देखें बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी 1 है तो 37 1 ऐड करेंगे 6 में तो 37 आएगा। इसी तरह 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो ये ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर हम बना देंगे 12 3 36 होता है, ये ओमेगा आ जाएगा, प्लस ओमेगा की पावर 3 इधर पावर 12 बनाएंगे, डॉट लगाइए ओमेगा स्क्वायर -5। अब ये 1 का पावर बनेगी 12 और ये ओमेगा प्लस ये 1 की पावर 12 ये ओमेगा स्क्वायर -5। तो ये 1 की पावर 12 1 हो तो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो तो ओमेगा ही आएगा, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर -5 है, 15 नहीं है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है हमारे पास किसके इक्वल आती है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जो है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो ये -1 -5 तो ये -6 इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट इसका क्वेश्चन है, ये जो है ना वैल्यूज वो उसमें लिखी हुई है माइनस के अंदर, इसको हम प्लस करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17। तो इसको वैल्यू को हम लिखेंगे, एक लिखूंगा ओमेगा की पावर 12 और ये एक ओमेगा लिखा, और इसी तरह हम एक ओमेगा की पावर 15 और एक ओमेगा स्केयर लिख दिया, ठीक है। क्योंकि 12 और 15 ही ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये इसके मल्टीपल है। 1 ओवर ये ओमेगा की पावर 3 की पावर इसके लिखेंगे 4 डॉट ओमेगा लगाया, प्लस 1 ओवर ये ओमेगा की पावर 3 की पावर 5 और डॉट ओमेगा स्केयर 1 ओवर 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा, 1 ओवर ओमेगा और प्लस 1 ओवर ओमेगा ये स्केयर है, ठीक है। अब इसका अगर क्योंकि जो 1 की पावर 4 1 ही होगी, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगी, ओमेगा 1 की पावर 5 1 होगी, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगी, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये ओमेगा क्यूब आएगा, ऊपर आएगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, -1, और ये किसके इक्वल होता है 1, तो ये हमारे पास -1 इसका आंसर आ जाता है। इसमें ये हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है। इसमें राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, वो लेता हूँ मैं राइट हैंड साइड। इसमें x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसमें लिखें आप x प्लस वाई, इस वैल्यू को इन दो वैल्यूज को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई से, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई लिख लें, प्लस अब ये ओमेगा x से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा की पावर 3 और y की पावर 2, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट लगाई थी इसमें स्टार्ट में मैंने, तो वो लगा दी इसमें x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें से वैल्यू में आप में एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू बनती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू आप पुट करते हैं ओमेगा क्यूब, स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल था 1 के, तो यहाँ पे आप 1 लगा दें और ये वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे टोटल जो था हमारे पास ये फार्मूला बनता था इज इक्वल टू किसका था 0, तो इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है -1 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे, प्लस 1 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर आएगा इसका, तो ये एक्स प्लस वाई इंटू हमारे पास ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका होता है स्टूडेंट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमारे पास ये फार्मूला था, हमने प्रूव करना था लेफ्ट और राइट सेम है
ठीक है, ये देखें, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी जो हमने राइट हैंड साइड की है, तो जो हमने प्रूव कर दिया सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका क्वेश्चन जो है वो 4 भी है। क्वेश्चन 4 है, प्रूव डैट, ये वैल्यू लिखी हुई है, ये इसकी सारी वैल्यूज हैं। इसमें हम राइट हैंड साइड में लिखता हूँ, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्केयर जेड, और ये x प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आप एज इट इज इसको लिखें वैल्यूज को। हम ये वाली जो वैल्यूज है ना इसको मल्टीप्लाई करूंगा अब मैं, ठीक है। x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर, अब x जो है वो ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर एक्स वाई। अब ये x जो है वो मल्टीप्लाई होगा ओमेगा z से, तो ये ओमेगा z x आ गया। अब ये ओमेगा y इस x से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा x y। उसके बाद ये ओमेगा इस ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा की पावर 3 y स्केयर बन जाएगा, क्योंकि y से मल्टीप्लाई होगा y स्केयर। अब ये ओमेगा इस ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्केयर बनेगा, और y z साथ में इसके लिख देंगे y z। अभी आगे है इसकी वैल्यू एक रहती है ये वाली, ये प्लस ये मल्टीप्लाई होगा प्लस ओमेगा स्केयर जेड एक्स, फिर ये ओमेगा जो है वो y से मल्टीप्लाई, इसकी ये ओमेगा की पावर बन जाएगी 4, ठीक है। और ये z और y z लिख लें इसको y z प्लस, अब ये ओमेगा स्केयर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा मतलब जेड स्केयर जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो जेड स्केयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्केयर। अब जो इसमें से सेम होंगी वैल्यू वो मैं इन वैल्यूज को इकट्ठा लिखूंगा। जैसे ये दोनों वैल्यू किसकी हैं, एक्स वाई की हैं, ठीक है। एक्स वाई इधर डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं, बल्कि इधर ही करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं इसको। ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है। ये दो वैल्यूज मैंने ये वाला जिसमें टिक किया हुआ इसमें से कॉमन लिया है। पहले ओमेगा स्केयर लिखना था, लेकिन मैंने क्योंकि जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, इसलिए मैंने इसको ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद है जेड एक्स, इसको अंडरलाइन करूंगा, ये जेड एक्स की वैल्यू है, और दूसरी कौन सी है वैल्यू, ये है जेड एक्स की वैल्यू। इन दोनों में से वैल्यू में से आप जेड एक्स कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये बनेगी वैल्यू ओमेगा और ये प्लस ओमेगा स्केयर। उसके बाद ये जो वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये वाई स्केयर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो थर्ड वैल्यू जो आ रही है जिसमें हम कॉमन लेंगे वाई जेड, और ये वाली वैल्यू कौन सी है वाई जेड, इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप कॉमन लेते हैं तो वाई जेड कॉमन ले लें, तो ये ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ये 1 और ये z की पावर 2, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर एक्स वाई, इसकी वैल्यू होती है -1 के इक्वल है, जेड एक्स और ये भी -1 के इक्वल है, प्लस ये वाई स्केयर बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई हो तो वाई स्केयर आता है, प्लस वाई जेड, ये वैल्यू जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की पावर जो 4 है इसको एक ओमेगा लिखा और एक ओमेगा की पावर हमने 3 लिख दिया, प्लस ये z की पावर 2 बन गई, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा z स्केयर जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस वाई जेड। इसको सॉल्व, क्योंकि ये देखें ये जो लिखा हुआ है वाई क्यूब, सॉरी ये जो है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही हमारे पास इसका आएगा। अगर ऐसे लिखना तो आप ऐसे लिख दें अब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। ये z की पावर 2 है, ठीक है, मैंने स्केल लगा दिया इसका, इनटू अब x प्लस वाई प्लस जेड
और एक्स स्क्वायर, अब मैं स्क्वायर की वैल्यू इकट्ठा लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जो सबसे लास्ट पे लिखी हुई थी प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, और ये वैल्यू बनेगी प्लस वाई जेड, और ये ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है स्टूडेंट, ठीक है। 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अगर ये लिखना पहले आपने वाई जेड लिख दो, ठीक है, माइनस जेड एक्स। ये हमने फार्मूला ऑलमोस्ट हम इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर ये तीनों वैल्यूज आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका जो फार्मूला बनता है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये फार्मूला हमने ये जो प्रूव करना था तो हमने कर दिया है। सो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूव करने को कहा था कि देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल आती हैं, तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू हैं वो इक्वल हैं। क्वेश्चन 5 है प्रूव डैट ये ओमेगा की वैल्यूज और ये 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ये 4 है, ये 8 लिखा हुआ है, n फैक्टर इक्वल टू 1। इसको प्रूव करते हैं कि ये वाकई इक्वल 1 आती हैं या नहीं आती वैल्यूज, ठीक है स्टूडेंट। ये एज इट इज मैं पहले लिख तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस इसका ओमेगा क्यूब और एक ओमेगा लिखेंगे, और इसका हम 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है 3 और एक ओमेगा की पावर 5, तो ये n फैक्टर्स तक लिखते हैं इसका सेकंड। अब ये जो है लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा, इसमें 3 वैल्यूज के फैक्टर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस ओमेगा प्लस सॉरी स्टूडेंट, ये 0 के इक्वल है, ये 1 प्लस ओमेगा अगर हम लेते हैं तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो ये माइनस ओमेगा के इक्वल आएगा, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम लेते हैं तो -1 के इक्वल आएगा। फर्स्ट जो वैल्यू है ये वाली, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, वो हम इसमें पुट कर देंगे। अब ये 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब की पावर कितनी है वैल्यू होती है 1, वो मैंने पुट कर दी इनटू 1, बल्कि इसकी पावर जो है ना 8 लिखी हुई है, 8 को अगर हम 3 लेते हैं तो इसको फिर हमें फर्दर एक दफ़ा फिर इसको सॉल्व करना पड़ना था, ठीक है। हम लेते हैं, मैं इसकी ले लेता हूँ 6 पावर और इसकी पावर मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है। ये लिखे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा की पावर 6 है, ये 3 की पावर मैं लिख दूंगा 2। आपको फर्दर इसमें 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। n फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स यहाँ तक हमने लिखा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस ये ओमेगा बन जाएगा पावर 3, और ये 1 प्लस ओमेगा और ये बनेगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 का, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, 1 का स्क्वायर लिख दिया। आगे ये n फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो लिख दें इसके n फैक्टर्स के हैं। अब ये ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे ये n फैक्टर्स हैं वो लिख दें। अब ये जो है इक्वल टू होगी 1 के, और ये 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। अब ये 1 और ये माइनस और माइनस प्लस ओमेगा की पावर 3, तो ये 1 इंटू 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आएगा। तो ये 1 जो हमने लिखना था कि इक्वल करना था, प्रूव करना था कि इक्वल टू 1 है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है वैल्यू वो इक्वल है दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों। अब स्टूडेंट ये इस तरह हमारी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।